पूजा खंडूरी। रामपुर में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की। 33,702 वोट से आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की है। खतौली में आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने जीत दर्ज की है। 22,165 वोट से मदन भैया जीते हैं। राजकुमारी सैनी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, मदन भैया ने राजकुमारी सैनी को हराया है। मैनपुरी से डिंपल यादव की जीत तय मानी जा रही है। करीबन 2,85,000 वोट से डिंपल यादव आगे चल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। काउंटिंग का दौर भी मैनपुरी में जारी है और रामपुर और खतौली में जीत हुई है। बीजेपी की रामपुर में जीत हुई है, जिसमें आकाश सक्सेना ने आसिम राजा जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे उनको हराया है और खतौली में आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने जीत दर्ज की है और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को हराया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपुर में आसिम रजा प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने बड़ी जीत उनके खिलाफ दर्ज की है और हम आपको खतौली से जुड़ी जानकारियां देते हैं, जहां पर आरएलडी की तरफ से जो प्रत्याशी थे मदन सिंह कसाना यानी मदन भैया, जिनको अपने इलाके का रॉबिनहुड कहा जाता है, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को हरा दिया है और आरएलडी के इमरजेंस यहां पर एक तरह से पुनर्जन्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी की हार हुई है और जो मदन भैया है उन्होंने जीत दर्ज की है। खतौली में मुजफ्फरनगर क्षेत्र की सीट है। जाट बहुल्य इलाका ये माना जाता है। बीजेपी की तरफ से राजकुमारी सैनी प्रत्याशी थी। हालांकि आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया सुबह सवेरे से ही लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे थे। जाट बहुल्य क्षेत्र इसको जरूर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सैनी, गुर्जर और ब्राह्मण इनकी भी अच्छी खासी तादाद होती है। वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद आज फैसले का दिन और फैसला आया है आरएलडी के पक्ष में। मदन भैया ने जीत दर्ज की है बीजेपी के खिलाफ। और वहीं पीएसपीएल से जुड़ी जानकारी अब आपको बताएं, मैनपुरी में काउंटिंग का दौर लगातार जारी है और डिंपल यादव एक बड़ी बढ़त के साथ करीबन 2,85,000 वोटों के साथ वो आगे चल रही है। वहां पर मुलायम के इस गढ़ को बचाने में सबकी तरफ से जद्दोजहद की गई थी। शिवपाल सिंह यादव की तरफ से भी बयान सामने आया। प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है और सबसे बड़ी खबर आज की ये थी कि पीएसपीएल का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। पीएसपीएल के शिवपाल सिंह यादव ने यह बयान दिया कि अब हमारी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का ही झंडा लगेगा, लेकिन कब तक ये बरकरार रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है जो खड़ा होता है। सैफई में जीत की एक अलग तस्वीर नजर आ रही है। मैं इस समय शिवपाल यादव के घर के बाहर हूं और ये आप देख सकते हैं कि मैदान में खुद शिवपाल यादव मंच पर पहुंचे हैं। आदित्यनाथ भी साथ में हैं, साथ ही साथ प्रसपा के तमाम बड़े जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं जीत की इस खुशी को देखने के लिए, वो यहाँ पहुंचे और उनको कह रहे हैं कि अब दोनों पार्टियां एक है। अब समाजवादी पार्टी का झंडा उनकी गाड़ी से नहीं उतरेगा। ये सबसे बड़ी खबर शिवपाल यादव ने अपने बयान में अभी न्यूज स्टेट पर इस बात को कहा है कि अब जो गाड़ी का झंडा है वो समाजवादी पार्टी का होगा। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं में यहाँ खुशी दिखाई दे रही है। दूर दराज से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये खुशी कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर करती है कि 2024 में इसके नतीजे कुछ अलग ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ में तमाम कार्यकर्ता है, उनसे एक बार बात कर लेता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या कुछ कहते हैं। क्या लगता है कि क्या तस्वीर दिखाई देगी? तस्वीर बदलेगी। 2024 में चाचा भतीजे एक हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। क्या लगता है कि अभी भी मेहनत करने की जरूरत है या कुछ दिशा निर्देश देंगे या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? अब तो चाचा की जिम्मेदारी मिलेगी और वो दिशा निर्देश करेंगे। नौजवान काम करेंगे, चाचा दिशा निर्देश देंगे जी। अच्छा, ये सब पहले से कहा जा रहा था कि परिवार एक होगा तो पार्टी कुछ अलग ही रूप में नजर आएगी। परिवार तो हमेशा एक ही था, जीत देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल एक अलग नतीजे सामने आए। बिल्कुल अलग। परिवार पहले से ही एक था, बस एक घोषणा बाकी थी, आज हो गई है। कुछ राजनीतिक दूरियां थी, परिवार में कभी वो नहीं था कोई दूर है या कुछ राजनीतिक दूरियां थी। परिवार एक है और हमेशा एक रहा है और यही समाजवाद का नारा है, परिवार एक है। अब हर गाड़ी पर झंडा दिखाई देगा। बिल्कुल समाजवादी साइकिल के साथ हर गाड़ी। अच्छा, जिंदाबाद हो जाए शिवपाल सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे और ये देख भी सकते हैं तस्वीरों में, हर किसी का धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। सैफई के बुजुर्ग भी उनके साथ हैं, तमाम युवा भी हैं, महिलाएं भी दाहिने हाथ पे आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये वो जोश की तस्वीर है जो जीतने के बाद यहाँ सैफई में दिखाई दे रही है। गली गली में एक
एक जो तस्वीर है वो ये साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं जब परिवार एकजुट होगा तो नतीजे कुछ होते हैं। और वही ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद ये ऐतिहासिक पल था जब आज समाजवादी पार्टी में दोबारा से प्रिस्पा शामिल हो गई। अब प्रिस्पा जो है वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाएगी और खुद शिवपाल यादव के घर पर भी उन्होंने विलय होने के साथ ही झंडा बदल दिया। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सैफई से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। तो सैफई पहुंचे थे शिवपाल यादव, जहां पर उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया और उस दौरान की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज पीएसपीएल का विलय हो गया समाजवादी पार्टी के साथ। मैनपुरी में लोकसभा बाई इलेक्शंस हुए और इस उपचुनाव में डिंपल यादव बड़ी बढ़त के साथ करीबन 2,85,000 वोटों की बढ़त के साथ वो आगे चल रही हैं और निर्णायक जीत उनकी यहां पर मानी जा रही है। जीत तय है, महज अगर अब रह गया है तो औपचारिकता रह गई है ऐलान की। रघुराज शाक्य काफी पीछे उनसे इस रेस में चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब हमने प्रचार और प्रसार भी देखा था तो अपने इस गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी जोर आजमाइश इसमें कर दी थी। शिवपाल यादव उनके साथ एक ही मंच पर खड़े नजर आए थे और आज उसका नतीजा यहां नजर आ रहा है। जीत के बाद मदन भैया से हमारे सहयोगी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो भी जरा सुनाते हैं आपको। विधायक मदन भैया यहाँ पर हमारे साथ में बातचीत के लिए क्या कुछ कहेंगे? मदन भैया, जनता के लिए कहेंगे शुक्रिया, और जो माहौल जनता ने जो चेंज किया है उसे पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाएंगे। किस तरह का विकास खतौली के लिए करेंगे आप किसानों के बीच में? बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है भाईचारा। बिल्कुल, विकास बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है भाईचारा। ये कहते हुए आपने सुना मदन भैया को, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। और ये जो पूरा काफिला है ये आप देख सकते हैं, उनको यहाँ से एस्कॉर्ट करके पुलिस यहाँ से लेकर जा रही है, क्योंकि पहले ये कह दिया गया था कि पुलिस सुरक्षा में जो भी कैंडिडेट जीतेगा उसे यहाँ से ले जाया जाएगा। तो विकास महत्वपूर्ण है और किसानों के बीच में वो किसानों के मुद्दे को लेकर उतरेंगे, ये कहते नजर आए मदन भैया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, मुजफ्फरनगर। खतौली से मदन भैया को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने जीत दर्ज की है वहां पे आरएलडी की तरफ से, वो प्रत्याशी थे। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे रामपुर से दिखाते हैं, जहां पर आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की है और वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के दरमियान खुशी का माहौल, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है और वहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहां से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामपुर में, क्योंकि बीजेपी ने इतिहास रचा है। रामपुर एक ऐसी सीट जो आजम का गढ़ थी, उस आजम की सल्तनत को उन्होंने यहां पर धराशायी किया और आकाश सक्सेना जो एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए नजर आए थे आजम खान के खिलाफ, उन्होंने यहां जीत दर्ज की है। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। अनुराग, वहां के हलचल, वहां की तस्वीरें जरा बताइए। बिल्कुल पूजा, देखिए हम लोग इस समय नवीन मंडी समिति में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो आप भीड़ देख सकते हैं वो इसलिए है क्योंकि अभी बस कुछ ही देर में यहाँ पर अखिलेश और डिंपल आने वाले हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि शायद आ भी गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जीत का सर्टिफिकेट है वो वहीं से मिलना है। आप देख सकते हैं और बाएं तरफ पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के, जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बस जैसे ही अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे तो उनसे फिर मुलाकात करेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि अखिलेश यादव शायद आ गए हैं। वहां पे आप भीड़, काफी सरगर्मियां वहां पे आपको देखने को मिल सकती हैं। और मैं अगर आपको दिखाना चाहूं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि यही वो जगह है जहां से जो जीत का सर्टिफिकेट है डिंपल यादव का वो दिया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर जी अखिलेश आ चुके हैं और ये इस समय अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से उनको सर्टिफिकेट मिलना है। और हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं अखिलेश जी से। यहाँ पे डिंपल भी उनके साथ में हैं, उनसे बात कर लेते हैं और कोशिश करते हैं बात करने की। अखिलेश जी, बिल्कुल अनुराग, वहां पर हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं का ही। अब काउंटिंग खत्म हो चुकी है, अपडेट क्या है? अभी भी काउंटिंग जारी है।
देखिए बिल्कुल बस अंतिम चरण में है, क्योंकि कुछ ही 1-2 ही ईवीएम बाकी हैं। उसके बाद जो आधिकारिक तौर पर जो घोषणा होनी है वो हो जाएगी, लेकिन अभी उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, और इसीलिए वो आए हैं यहाँ पर पहले, ताकि अपने कार्यकर्ताओं से मिल सकें और साथ ही साथ उतनी देर का इंतजार वो कर सकें कि जब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा ना हो जाए, और घोषणा होने के बाद फिर जो जीत का सर्टिफिकेट है वो मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर अखिलेश और डिंपल दोनों ही यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में कार्यकर्ता भी हैं, और इस बात का सिर्फ इंतजार हो रहा है कि जैसे ही जिलाधिकारी यहाँ पर जीत की घोषणा करेंगे उसके बाद से उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी पूजा। ठीक है अनुराग, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करती हुई डिंपल यादव नजर आ रही है। सपा प्रसपा के साथ आने से समाजवादी आंदोलन और सौहार्द की सकारात्मक राजनीति की शक्ति दोगुनी हो गई है। ये अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, मात्र अब औपचारिकता रह गई है। डिंपल यादव एक बड़ी अंतर के साथ जीत दर्ज कर रही है मैनपुरी की लोकसभा सीट पर। देखिए पूजा जी, यहाँ पर पूरी औपचारिक तो हम आपको पूरी की जा रही हर है। एक अपडेट दे रहे हैं, हर एक तस्वीर सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव भी डिंपल यादव के साथ अब जहां से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा वहां पर पहुंच गए हैं, और वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक अलग ही जोश कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो मैनपुरी में ही जब मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी तो उन्होंने करीबन 5 लाख वोट उन्होंने हासिल किए थे। 1 लाख का अंतर था। प्रेम सिंह शाक्य थे उस बार उनके विरोध में, जिन्होंने लगभग 4 लाख वोट हासिल किए थे, और 1 लाख के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन इस बार जब बाई इलेक्शंस मैनपुरी में हुए हैं तो इस बार करीबन 2,85,000 वोटों के अंतर से डिंपल यादव ने जीत यहां पर दर्ज की है। यह अपने आप में ही एक बड़ी जीत वो यहां पर दर्ज करती हुई नजर आई है। पूरा यादव परिवार भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। अखिलेश यादव के साथ साथ डिंपल यादव उनके साथ यहां पर मौजूद है। महज अब बस औपचारिकता रह गई है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे ही 1-2 ईवीएम्स जिनकी काउंटिंग रह गई है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैनपुरी का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैनपुरी जो मुलायम का गढ़ था 26 सर्टिफिकेट दे दिया गया, सर्टिफिकेट दे दिया गया, सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बड़ी अपडेट हमें मिल रही है कि सर्टिफिकेट दे दिया गया है, यानी डिंपल यादव ने एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है। मैनपुरी बाई इलेक्शंस में डिंपल यादव विजयी हुई है, उन्होंने जीत दर्ज की है, और उन्होंने रघुराज शाक्य जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको लगभग 2,85,000 वोटों के अंतर से उनको हराया है। और वहां से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैनपुरी बाई इलेक्शंस का रिजल्ट अब घोषित हो चुका है और डिंपल यादव ने जीत वहां पर दर्ज की है। 1996 से अब तक और इवन इस बाई इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी ने यहां बड़ी जीत दर्ज की। डिंपल जी, नेताजी के बाग को भैया, अखिलेश भैया, नेताजी के अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी। चलिए, तो अभी फिलहाल डिंपल यादव और अखिलेश यादव कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उनसे बातचीत होगी तो उनकी जो प्रतिक्रिया सामने आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि मैनपुरी बाई इलेक्शंस में डिंपल यादव ने जीत दर्ज की है और 2,85,000 लगभग इतने अंतर से उन्होंने ये जीत दर्ज की। रघुराज शाक्य जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे उनको हार का सामना करना पड़ा है। डिंपल यादव ने जो 2 बार की सांसद भी रह चुकी है, 2 बार चुनाव हार भी चुकी है, लेकिन इन बाई इलेक्शंस में उन्होंने जीत दर्ज की और उन्होंने पिछली बार लोकसभा इलेक्शंस जो हुए थे मैनपुरी में उसके डिफरेंस से भी बड़े डिफरेंस से उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। रघुराज शाक्य जो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक शिष्य माने जाते थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो राजनीतिक विरासत होती है वो शिष्य को मिलती है, ना कि वो विरासत किसी घर के परिजन को मिलती है। उनकी ये बात यहां पर थोड़ी फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डिंपल यादव ने 2,85,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने उनको हराया है।
और बड़ी खबर इस वक्त की मैनपुरी से हम आपको ये बता रहे हैं, लगभग 2,88,000 वोटों की जीत के अंतर से डिंपल यादव ने जीत दर्ज की है। ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब डिंपल यादव को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया था। वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज टेप पर आप देख रहे हैं। रिकॉर्ड जीत दर्ज की है डिंपल यादव ने। उन्होंने जब मतदान हो रहा था, मतदान वाले दिन भी अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जाकर वो जायजा ले रही थी, वो जाकर देख रही थी कि सही से पोलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अनुराग हमारे संवाददाता लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए। अनुराग, सर्टिफिकेट दे दिया गया है, अभी वहां की तस्वीरें, वहां कैसा जोश कार्यकर्ताओं में, क्या चल रहा है वहां अनुराग?